उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। बैंक वालों ने बोल दिया था कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये मकान खाली करके चले जाओ, नहीं तो हम इसको नीलाम कर देंगे। बैंक वाले आए दिन आके नीलाम करने का नोटिस लगा के चले जाते थे। दीदी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे। दीदी ने हनुमान जी से जाके बोला कि हनुमान जी, अब तुम्हारी बहन का घर भी उजड़ रहा है, बताओ मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने पता नहीं क्या चमत्कार किया। थोड़े ही दिन बाद बैंक के मैनेजर का फ़ोन आता है और बैंक का मैनेजर बोलता है कि हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ में आपको सुन के यकीन नहीं होगा, वो अमाउंट जो है 45 लाख से 8 लाख के अमाउंट पे आ चुका था। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ तो ये हो गई कि इन दीदी के पास 8 लाख रुपए भी नहीं थे। अभी ये सेटलमेंट भी कैसे करें। फिर भी 2 महीने का बैंक ने समय दिया था। कहीं से इन दीदी को ये भी नहीं पता कि कैसे उन पैसों का इंतज़ाम हुआ। ये दीदी बोलती है पता नहीं कहीं कहीं से पैसे आ गए और 2 लाख रुपए अभी भी घट रहे थे। अब 2 लाख रुपए घट रहे थे तो इन्होंने बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा सबको याद करके बोला कि आपको ज़रूरत वहाँ पे थी तो आपने वहाँ पे पैसे पहुँचवाए थे। आज आपकी बहन को ज़रूरत है तो क्या आप अपनी बहन को नहीं पैसे पहुँचवाएंगे। और बागेश्वर धाम में कोई यज्ञ हो रहा था, उसमें कुछ पैसे घट रहे थे तो शास्त्री जी बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा बोला था बाबा से तो पैसे आ गए थे कहीं से। तो यही चीज़ दीदी ने बोला हनुमान जी से। और ऐसा होता है कि 2 दिन बाद ही बैंक से फ़ोन आता है मैनेजर का और मैनेजर बोलता है कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी बात ये होती है कि दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे लोन क्यों देगा, क्योंकि वो मतलब कुछ ना तो नौकरी में थी ना तो उनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी कि कोई उन्हें नौकरी दे, मतलब लोन दे। तो दीदी को विश्वास नहीं हुआ। दीदी को लगा कि ये जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये ज़रूर कोई फ्रॉड है। तो उनके हस्बैंड ने भी ऐसा ही कहा कि आजकल ये फ्रॉड वाला बहुत चल